टाइगर पुलिस स्टेशन को ठगी के मामले में मिली बड़ी सफलता। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। बुधवार के रोज कलवा पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें एसीपी घोसालकर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक ठगी के मामले के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक ओला टैक्सी चालक टाइगर पुलिस स्टेशन में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत में वो कहता है कि उसकी टैक्सी में एक व्यक्ति बैठता है और अपनी मौसी के बारे में बोलता है कि मेरी मौसी किसी जगह केयर टेकर का काम करती थी और अब उसका देहांत हो गया है और उसकी मौसी की मृत्यु के बाद उसके बिस्तर से यानी गद्दे से कुछ अमेरिकन करेंसी यानी अमेरिकन डॉलर मिले हैं। मुझे उसे भारतीय मुद्रा में चेंज करवाना है और उसे बेचना है। ओला चालक उस यात्री की बातों में आ जाता है और शील फाटा परिसर में उसे बुलवाकर डॉलर लेकर 2 लाख रुपए उसे देता है। वो यात्री 2 लाख रुपया लेकर चले जाता है। जब ओला चालक उस डॉलर के पैकेट को खोलकर गिनती करने का प्रयास करता है तो क्या देखता है कि ऊपर कुछ अमेरिकन डॉलर है और नीचे पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। जिसके बाद वो समय नष्ट किए बगैर टाइगर पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। टाइगर पुलिस तहकीकात करती है और अपने तकनीकी यंत्र और गुप्त सूचनाओं के आधार पर 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेती है। उन दोनों से गहन पूछताछ पुलिसिया अंदाज में करने पर वो दोनों अपना अपराध कबूल करते हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वो दोनों झारखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके साथ इस धोखाधड़ी के अपराध में और कौन कौन शामिल है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल ये दोनों को 6 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा गया है। इस संबंध में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और क्या कहा एसीपी घोसालकर ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों से, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ पे एक कंप्लेंट आया था श्रीनाथ सोमनाथ करके, वो टैक्सी ड्राइवर था। उसके जो कस्टमर ने उसको बोला था कि उसकी मौसी किसी जगह पे वो केयर टेकर करके काम कर रही थी। वो औरत का देहांत हो गया और उसके पास उसके गद्दे पे डॉलर्स मिले। वो डॉलर्स हमें बेचने के, कोई गिराइक रहेगा तो बता। तो ओला ड्राइवर को क्या लगा कि ठीक है अपन पहले ले लेते। उसने 2 लाख रुपए लेके उस सिलपाटा के पास आया। उसने जल्दी जल्दी में उनको 2 लाख रुपए दिए और जल्दी जल्दी में डॉलर भी ले लिया। डॉलर लेके वो चला गया, तब उसको मालूम क्या वो डॉलर सिर्फ ऊपर डॉलर थे, बाकी है अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग। उसके बाद हमारे टाइगर के सीनियर यादव साहब, मोहिते और सफर और कापड़नीस, हाँ, उन्होंने इसका तहकीकात किया। उसके बाद टेक्निकल से उसको पकड़ के उनसे उन्होंने ये डॉलर्स और पैसे और कुछ मोबाइल हस्तगत किए। ऐसे उन्होंने बहुत जगह पे चीटिंग की है। ये झारखंड की गैंग है, इसने बहुत जगह पे चीटिंग की है और उसकी तहकीकात हमारा टाइगर पुलिस स्टेशन कर। बहुत जगह से, मतलब कि महाराष्ट्र छोड़ के भी किया है कि महाराष्ट्र के अंदर किया है? फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी का उन्होंने बोला एक आध जगह पे किया है। उनकी पूरा गैंग है उनका, जो उनका मोडस पूरे इंडिया में चला था। अच्छा, ये जो गैंग है ये हिस्ट्री शीटर्स है या मतलब इनका कोई पुराना लंबा रिकॉर्ड है? अभी वो तहकीकात चल रही है, क्योंकि आज भी एक रबाल पुलिस स्टेशन में उनका एक गुना रजिस्टर हो चुका है। तो हमने अभी सबको आपके जरिए हम सबको बताना चाहते हैं कि ऐसे अगर किसी के साथ चीटिंग हुआ रहेगा तो वो
टाइगर पुलिस स्टेशन या नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके उसको कंप्लेंट कितना लाख रुपए पकड़ा गया इनके साथ में? फिलहाल तो अभी 23,000 की पकड़े। कितने लोगों को अरेस्ट किया था टोटल? 5 नहीं 2 जन। सर रहने वाले कहाँ के लोग? ये है सब झारखंड के। यहाँ पे सर महाराष्ट्र में फिलहाल तो इसमें रहते हैं मुंब्रा, पौसा मुंब्रा। पैसा उनका है। इन आरोपियों को कितने दिन की पीसी मिली और कौन कौन से 6 कारण लगे? तारीख को पीसी मिली है और क्या 420 और 34 सेक्शन लगे। और इनका जो है गुनहगारी का अभी तक कितना प्रकार इनका निकला है अपने आप के माध्यम से? तहकीकात चालू है लेकिन उन्होंने बहुत जगह पे उन्होंने ऐसे चीटिंग की है। और कहाँ से किए सर आरोपी को गिरफ्तार? आरोपी गिरफ्तार कहाँ से हुए? सिर्फ आरोपी। सर ऐसे जो लोग करेंसीज लेकर आते हैं बाहर से और इस तरीके जो होता है तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि लोगों को किस तरीके से अलर्ट रहा जाए इस फ्रॉड से? करेंसी लेके आने के बाद उनको नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसी जो जिसकी चीटिंग होती है किसी जल्दी में जल्दबाजी में पैसा कमाने के लिए या फास्ट मनी कमाने के लिए किसी भूल भुलैया में मत जाओ। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास डॉलर है मैं सस्ते में देता हूँ, मेरे पास सोना है मैं सस्ते में देता हूँ, बाहर 50,000 रुपये रेट कर रहे हैं तो मैं 25 में या 30 में देता हूँ, ऐसे अगर आप उनके अमीश पे जाएंगे तो आप फंस जाओगे। कोई भी अपना खुद का नुकसान करके कोई किसी को पैसा या डॉलर या सोना नहीं देता। ये थी हमारी धोखाधड़ी के मामले पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।